गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रतिबद्ध नौकरशाही की खोज के बारे में बतलाया था। आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। आगे देखते हैं उसके आगे क्या है। लास्की ने इसके विषय में क्या कहा है। लास्की ने लिखा है कि यदि संसद मंत्रियों के हाथों में खिलौना है तो मंत्रीगण अपने अस्थायी सचिवों के हाथों में खिलौना बन चुके हैं। यह सब अनुचित है, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है। इसलिए उसने नौकरशाही को अपरिहार्य दोष की संज्ञा दी है। मूल प्रश्न यह है कि नौकरशाही तटस्थ हो या प्रतिबद्ध। तटस्थ या निष्पक्ष नौकरशाही का यह अर्थ है कि लोक सेवकों या अस्थायी अधिकारियों को राजनीति से अलग रखना चाहिए तथा उन्हें वफादारी से अपना काम करना चाहिए, चाहे कोई दल सत्ता में हो या ना हो। एफ.एम. मार्क्स के शब्दों में इन्होंने क्या कहा है प्रतिबद्ध नौकरशाही के बारे में। उन्हें निसंकोच होकर वस्तुतः श्रद्धापूर्वक कार्य के अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए ताकि वैध रूप से निर्मित हर शासन को सफलता मिले। यह एफ.एम. मार्क्स ने कहा है। आगे हम लोग देखते हैं। इस उदार या तटस्थ नौकरशाही के विचार का समर्थन जर्मनी के हिगेल व मैक्स वेबर की रचनाओं में मिलता है, लेकिन फासीवाद व साम्यवादी व्यवस्थाओं में प्रतिबद्ध नौकरशाही की व्यवस्था होती है। अस्थायी अधिकारियों को राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए। सत्ताधारी दल के सदस्यों का चयन करके उन्हें विभागों का सचिव बनाया जाए ताकि मंत्रियों व सचिवों के बीच सुखद तालमेल बना रहे। अतः प्रतिबद्ध नौकरशाही में अस्थायी अधिकारियों को राज्य की विचारधारा के अनुसार काम करना पड़ता है। जो ऐसे नहीं करता उसकी सफाई कर दी जाती है। हिटलर ने जर्मनी में, स्टालिन ने सोवियत रूस में तथा माओ ने चीन में इसी प्रकार की नौकरशाही स्थापित की। स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक देश में प्रतिबद्ध नौकरशाही की अवधारणा नहीं चल सकती, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संकट पैदा किया। नवंबर 1969 में उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा कि नौकरशाही की भूमिका भारत के विकास में बाधक हो रही है। कुछ समय पूर्व उन्होंने अपनी अलग कांग्रेस पार्टी बनाई थी। उनकी सरकार के पीछे लोकसभा में बहुमत नहीं था, किंतु वह कुछ विपक्षी पार्टियों के बाहर से समर्थन पर टिकी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। अतः जनसाधारण में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की खातिर नए हथकंडे अपनाए गए, जिनमें देश में प्रतिबद्ध नौकरशाही का मुद्दा शामिल हो गया। दिसंबर 1969 में बम्बई में सत्ताधारी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां जगजीवन राम ने अपने अध्यक्षीय भाषण में नौकरशाही की रूढ़िवादिता तथा उसके औपनिवेशिक चरित्र पर प्रहार किया। दोनों बड़े नेताओं के वक्तव्यों का यही अर्थ था कि जब तक नौकरशाही अपने सोच व कार्यशैली को नहीं बदलती, देश में वांछित सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं हो सकता। देश के प्रबुद्ध वर्गों ने ऐसे व्यक्तियों की कड़ी निंदा की। यह कहा गया कि सोवियत संघ से घनिष्ठ संबंध होने तथा बाहर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिलने के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसा रुख अपनाया। ऐसी स्थिति में सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं ने यह स्पष्टीकरण दिया कि उनका ध्येय देश में फांसीवादी, प्राधिकारवादी या
साम्यवादी व्यवस्था लाना नहीं है, बल्कि वे यह चाहते हैं कि अस्थायी अधिकारीगण ब्रिटिश काल से चली आ रही रूढ़िवादी व प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति त्याग कर संविधान के आदर्शों के प्रति आबद्ध होकर काम करें, ताकि देश के सामाजिक व आर्थिक विकास के लक्ष्य को सिद्ध किया जा सके। तभी यह विवाद रुका। इस अवधि में मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी बढ़ गई थी। ये समूह मौजूदा राजनीतिक प्रणाली एवं पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के पक्षधर थे। इन्होंने राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया तथा ये समूह माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। तो बच्चों, यह था आपका प्रतिबद्ध नौकरशाही की खोज। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतलाकर क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।